नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए नजर आई है। और इस बार टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने ऐसे गंभीर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से जिसका जवाब शायद चुनाव आयोग के पास नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे पर या तो चुप्पी साध लेता है या तो ऐसे जवाब देता है जो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। तो आखिर एमपी साकेत गोखले ने राज्यसभा में या कहूं कि संसद सत्र विधानसभा में क्या सवाल खड़े किए और कैसे यहां पर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई। चुनाव आयोग के संदर्भ में कैसे सवाल जो है अब खड़े हो उठ रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव के पूरे कैरेक्टर पर, चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव के नेचर पर ही सवाल खड़े हो उठ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं राज्यसभा एमपी साकेत गोखले ने चुनाव आयोग के संदर्भ में क्या कहा। आपको बता दें कि एमपी साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने 3 बातें कही है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि कैसे चुनाव आयोग बातों को छुपाने का काम कर रहा है। अब इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने एक बात बताई है कि एक क्या होता है कि ईपीआईसी एपिक नंबर होता है जब भी किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में चुनाव होते हैं, किसी भी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो हर कॉन्स्टिट्युएंसी को अलग अलग ईपीआईसी एपिक नंबर दिया जाता है। इस एपिक नंबर में 3 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं और 7 डिजिट्स होते हैं। कहा जाता है कि हर जगह जहां एक कॉन्स्टिट्युएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी और हर कॉन्स्टिट्युएंसी में जो मतदाता है उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में होता है, ताकि वोटर्स को रजिस्टर किया जा सके और एक ही वोटर बार बार तो वोट नहीं दे रहा, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि न केवल एक कॉन्स्टिट्युएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ईपीआईसी नंबर में बदलाव देखने को मिला है और ये ऐसा बदलाव है कि आप चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि ईपीआईसी नंबर जो सबका यूनिक होना चाहिए, बहुत से राज्यों में सेम ईपीआईसी नंबर के 3 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर जो स्टार्टिंग के हैं वो मैच हुए। और ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो चुनाव आयोग कहता है कि इसमें हैरानी परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो कोई ग्लिच होगा, ये तो कोई ऐसा छोटा सा एरर होगा। बताइए, जब इतने बड़े स्तर पर चुनाव हो रहा है, ईपीआईसी नंबर बढ़ रहे हैं, यूनिक होते हैं वो नंबर, तो आखिर शुरुआत के 3 नंबर एक राज्य के दूसरे राज्य में मैच कैसे हो जाते हैं? और सोचिए, अगर ये मैच हो रहे हैं और एक जगह वोट पड़ रहा है तो दूसरे कॉन्स्टिट्युएंसी में तो वोट नहीं दे पाएगा वो व्यक्ति। यानी कि फोटो के द्वारा ईपीआईसी नंबर रजिस्टर किया जाता है। एक व्यक्ति एक जगह वोट दे रहा है तो दूसरी जगह जहां पर वो हो सकता है कि नॉन बीजेपी कॉन्स्टिट्युएंसी हो या वो व्यक्ति नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देना चाहता हो, तो चुनाव आयोग या उनके अधिकारी अपनी मर्जी से उस मतदाता को वोट देने से रोक सकते हैं। मतलब यहाँ मनमाना ढंग बताया जा रहा है कि कैसे ईपीआईसी नंबर सेम बांटे जा रहे हैं और अधिकारी अपने मनमाने ढंग से जो नॉन बीजेपी वोटर्स होंगे उन्हें एक से ज्यादा वोट करने से रोक सकते हैं। तो आखिर इस प्रकार की धांधली जो चुनाव आयोग के नाक के नीचे से हो रही है उसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा रहा है और सब कोई चुप है, तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं कि दिल्ली के मतदाताओं को ट्रांसफर किया जा रहा है बंगाल में और बंगाल के मतदाताओं को गुजरात भेजा जा रहा है। और ये अब नेक्सस अलग अलग राज्यों का देखने को मिल रहा है जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो उठना काफी लाजमी हो गया है। ये जो ईपीआईसी नंबर को लेकर साकेत गोखले ने विधानसभा में खुलासा किया है काफी चौंका देने वाला है, क्योंकि उन्होंने न केवल बातें रखी है बल्कि बाकायदा प्रूफ्स भी दिए हैं। अब इसे लेकर चुनाव आयोग कैसे इस मामले को आगे लेकर बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी में वोटर का ईपीआईसी नंबर सेम कैसे अलग अलग राज्यों में, ये शक के घेरे में है और चुनाव आयोग की असंतोषजनक जवाब अब संदेह के घेरे में है। अब देखना होगा इसको लेकर आगे क्या कुछ खुलासे टीएमसी की तरफ से किए जाते हैं और क्योंकि 2026 में चुनाव पश्चिम बंगाल में है तो क्या इसका असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।